तस्वीर के बारे में बताइए, उसमें कौन-कौन है? उसमें जो है जो बच्चा और माँ है, वो हमारी दीदी लगती हैं, वो सिस्टर है हमारी और उनका मरीना मसीह नाम है और बच्चे का नाम कृषान है। घर में उसको जहान बोलते थे प्यार से। और आंटी जी जो हैं उनकी बॉडी एक दिन पहले ही मिल गई थी। उनका हुआ ऐसा कि जब बोट पलटी और जब लोग इधर-उधर पानी में फैले तो उनके सर पे आंटी जी के सर पे गहरी चोट लगी है, या तो किसी पत्थर से सर टकराया है या कुछ उनकी बोट में ही कुछ लगा है, उनकी सर पे गहरी चोट लगी है। उसके बाद और ऊपर से उनको अस्थमा भी था। तो वो तो उसी टाइम वो सर्वाइव नहीं कर पाई, उनकी तो वहीं ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई। जब उनको निकाला गया बाहर तो जब चेक किया गया तो उनके सर पे गहरी चोट थी। तो उनका पता चला वो उसी मतलब 5:30 के आसपास उनको डेड बता दिया था, डिक्लेयर कर दिया था। बट पूरी रात जो है रेस्क्यू चला, जो दीदी हैं मरीना दीदी और जो बच्चा है जहान, वो पूरी रात नहीं मिले। जो पीहू है उनकी बड़ी बेटी वो 12 साल की है, 12 से 13 साल की है और जो उनके पिता हैं प्रदीप चिंटू भैया हमारे, वो पूरी रात परेशान रहे। उनको नहीं मिला कहीं पे भी, ना अपनी बीवी मिली ना बच्चा मिला। अगले दिन सुबह-सुबह 7 से 8 बजे के करीब जब बोट को निकाला गया तो बोट के अंदर ही किसी कैबिन में वो लाइफ जैकेट में ही वो फंसे हुए मिले हैं। और लोग जब रेस्क्यू कर रहे थे, जो रेस्क्यू टीम गई हुई थी, तो उनको ये नहीं पता था कि उनके साथ एक बच्चा भी है, बस इतना पता था कि एक लेडी है। जब रेस्क्यू टीम ने उनको निकालने की कोशिश करी तो वो निकल नहीं पा रहे थे, वो खींच रहे थे, निकले नहीं वो। तो जब उनको समझ नहीं आया तो उन्हें जब ध्यान से देखा तब पता चला कि लाइफ जैकेट के अंदर एक बच्चा भी है। तब उनको रेस्क्यू करके ढंग से निकाला गया तो देखा गया कि उन्होंने अपनी लाइफ जैकेट के अंदर ही जहान को मतलब कृषान को बांधा हुआ था। आखिरी दम तक शायद उन्होंने उसको बचाने की कोशिश करी, हाथ पैर मार के कि अगर मेरे को कुछ हो जाए तो मेरा बच्चा बच जाए, बट वो नहीं बच पाए। फिर उनकी दोनों की बॉडी आई तो वो पूरे मतलब उनकी बॉडी पूरी फुली हुई थी। मरीना जी से आपकी बातचीत होती थी, भेंट मुलाकात होती थी? बिल्कुल होती थी, घर आना जाना था, उठना बैठना था, हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। मैं उनको बड़ी बहन मानती थी और जो उनकी छोटी सिस्टर हैं वो और मैं, हम तो मतलब लगभग 10 साल से हम लोग दोस्त हैं। मध्य प्रदेश के टूर को लेकर कभी बातचीत हुई थी आपकी? नहीं, वो तो उनका ससुराल है, वो है यहीं दिल्ली के प्रॉपर। वो उनका ससुराल है, वो ससुराल में कोई फंक्शन अटेंड करने गए थे, वो फंक्शन अच्छे से अटेंड किया, सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ। लेकिन अगले दिन इनका प्लान बना कि चलो कहीं घूम कर आते हैं। तो ये बरगी डैम का इन्होंने प्लान बनाया कि हम वहाँ चलो घूम कर आते हैं। अब क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जो तस्वीर है वो काफ़ी भावनात्मक है, लोग जो है वो काफ़ी भावुक हो रहे हैं उसको देखकर सोशल मीडिया पर खासकर जमकर वो शेयर भी किया जा रहा है और लोग अपने भावों को जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। माँ और बेटे, चूँकि बेटा बहुत ही छोटा था 4 साल का मासूम, किस तरीके की बॉन्डिंग जो है वो थी और कितने बच्चे थे इनके? इनके 2 बच्चे थे। जब से हम इनको जानते हैं तब पीहू शायद जब 4 साल की 5 साल की थी और ये छोटा वाला बेटा इनका हमारे सामने ही हुआ है। तो मेरी बहन की शादी थी तो सब लोग आए थे बट दीदी नहीं आ पाई थी क्योंकि शायद उस टाइम प्रेग्नेंट थी वो। तो हम लोगों ने बहुत दीदी को बोला आप शादी में नहीं आए, उन्होंने बोला बेटा आपको पता है मेरा आखिरी मतलब वो चल रहा है, पूरा काम चल रहा है। तो जहान हमारे सामने हुआ, सब कुछ हमारे अच्छे से, मेरा इनके घर आना जाना था बहुत अच्छे से। ही सागरपुर में रहते हैं देश। बहुत प्यारे बच्चे, बहुत ही प्यारे बच्चे। नमाज पढ़े थे हर टाइम मम्मा, मतलब इतना प्यारा बच्चा। और स्पेशली वो उसको मतलब अपने कहते हैं ना एक प्योर सोल, वो एक प्योर सोल था वो यीशु मसीह के बारे में। मतलब इतना उसको कभी मेरे को शायद 3 हफ्ते पहले या मार्च में मैं उससे लास्ट मिली थी, उसने मुझे एक बड़ी प्यारी कहानी भी सुनाई थी। मुझे अब तक वो मेरे आंखों के सामने वो घूम रहा है। मेरे को छोटी सी क्लिप भी है उसकी, मैंने एक स्नैप बनाई थी उसकी, वो सुना रहा था मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हो गया है। अभी भी मेरी आँखों के सामने कोई बच्चा घूम रहा है ऐसे। बहुत ही प्यारे बच्चे, बहुत एटिकेट्स थे। मतलब जैसे जो बच्चे संस्कार होने चाहिए, आजकल के बच्चों में वो संस्कार नहीं है, इन बच्चों में वो संस्कार। आखिरी बार जब आपकी मुलाकात हुई थी तो क्या बातचीत हुई थी माँ और बेटे दोनों? ये
छोटी वाली दीदी है ना, जो हमारे दो गली छोड़ के रहते हैं साथ में हमारे, मैं ये आए हुए थे चिंटू भैया और दीदी और दोनों बच्चे आए हुए थे, तो मैं सडनली पहुंच गई थी। बस वैसे ही मेरे जो गेट टुगेदर था वैसे ही मुलाकात हुई थी, ऐसा कुछ प्लान था नहीं। तो वही मासी मासी करके वो मेरे से बात करी, उसने पोएम सुनाई। मैंने उसको बोला एक पोएम सुनाओ, तो उसने बोला चर्च में मैंने एक पोएम सुनाई है आज ही, संडे था उस दिन, कहते चर्च में मैंने एक पोएम सुनाई है आज ही, कि मैंने बोला कोई नहीं वही सुनाई। उसने बड़ी प्यारी मुझे पोएम सुनाई। फिर वही थोड़ी देर बाद में निकल गई थी, ये लोग थे वहाँ पे, मतलब होता रहता था। लोगों को जब इस घटना के बारे में जानकारी कैसे मिली और जब मिली जानकारी तो क्या हुआ? मैं ड्यूटी जा रही थी, मेरी नाइट थी, मैं हॉस्पिटल जा रही थी, तो मेरे पास सडनली भैया का फ़ोन आया, जो छोटी वाली दीदी का हस्बैंड है, उनका राजेश भैया का, कि बेटा ऐसे ऐसे बात हो गई है और ना मम्मी पापा वहाँ पे थे जबलपुर में और ऐसे अचानक से हो गया है। तो था कि अभी बड़ी वाली दीदी चाहे पिंकी दीदी वो मिल नहीं रही है, उनको प्यार से पिंकी दीदी बोलते थे घर में, कि वो पिंकी दीदी अभी मिल नहीं रही है, जहान भी नहीं मिल रहा है। बस यह है कि सिया मिल गई है, भैया है साथ में और अंकल जी मिल चुके हैं। बाकी आंटी जी का डेथ मतलब हो चुकी है उनकी, बाकी पिंकी दीदी और जहान नहीं मिला था उस टाइम पे। बस मुझे इतना बताया था। फिर मेरे रात वाली बात हुई तब भी यही था कि हाँ अभी कुछ भी नहीं था। हम बस प्रेयर 1 बजे तक हम लोगों ने उनको मैसेज वगैरह किया, कॉल किया कि कुछ पता चला, उन्होंने नहीं अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। फिर हम लोग सो गए, ये नाइट ड्यूटी पे थी, तो ये जैसे घर आया सुबह ड्यूटी से, इसके पास पहले मेरे पास फ़ोन आया, मैं सो के उठी, फिर मैं फ़ोन नहीं उठा पाई, तो इसने इसके पास फ़ोन आया, तब पता चला कि यही कि मतलब मैंने पूछा फ़ोन करके दीदी क्या रहा, तो वो रोने लगी एकदम से कि मेरी दोनों माँ चली गई, मेरी तो दोनों माँ चली गई। तब मुझे थोड़ा सा धक्का लगा, क्योंकि लास्ट टाइम तक हम सबको यही होप थी कि शायद मिल जाए। तो ये लगा था कि 4 साल का मासूम बच्चा जो है उसकी भी मौत? नहीं, ये हमने सोचा ही नहीं था। हमें बस ये था कि शायद कहीं ना कहीं मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, चाहे बाहर मिल जाए, कहीं मिल जाए, हाँ किसी भी हालत में बस मिल जाए, ये था। बट सुबह सुबह जब उनका फ़ोन आया तब उन्होंने बताया कि डेड मिले हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये उनके परिवार और परिजन है जिनकी आँखें अभी भी नम हैं और ये कहानी अपने आप में झकझोर देने वाली है, जहाँ पर आखिरी दम तक माँ ने अपने माँ होने का फ़र्ज़ निभाया, अपने 4 साल के मासूम बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की और इसी जद्दोजहद में दोनों ने अपनी जान